अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किलात और परेशानी और टेंशन को दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल और माय न्यू व्लॉग, डेली व्लॉग। तो ये मेरी वालदा मोहतरमा हैं जो कि मैंने आज आपके सामने रिवील कर दी हैं और मैंने अब सोच लिया है डेली व्लॉगिंग करने का। ये कह रही हैं मौला अली मदद। और आज मतलब कि मैं जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये है 7 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का व्लॉग। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। यहाँ पे हमारे 7 मुहर्रम का दिन है। हमारे घर पर तैयारियाँ चल रही हैं, सफाइयाँ चल रही हैं और बारिश होके ख़त्म हो चुकी है। आज भी कोई मतलब कह नहीं सकते कि बारिश हो जाए और नहीं भी हो जाए, ऐसा कोई मौसम हो रहा था। तो अब हमने घर में इतनी सेम सेम हो रही थी, ना पानी था ना लाइट थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नहीं कह सकते कि न्याज ना हो, ये हर मुमकिन कोशिश कर लिए लाइट वालों ने और पानी वालों ने। थोड़ा सा मौसम भी ऐसा हो रहा था और मेरे भाई साहब यहाँ पे जा रहे हैं अपने कपड़े लेकर, क्या करने के लिए, इस्त्री करवाने के लिए, क्योंकि लाइट बिल्कुल भी नहीं थी 7 मुहर्रम वाले दिन। और यहाँ पे हमारी मायरा साहिबा भी आ गई हैं, हमारी नानी के घर से सारे बच्चे यहीं पे थे, मेरी खालाएँ आई हुई थी। और यहाँ पे ये डर रही हैं ट्रक से। मैंने कहा यहीं छुप जाओ कोने में घुस के, तो ये घुसे जा रही हैं कोने में। मैंने कहा अब कोना तोड़ के पड़ोसी के घर पे मत घुस जाना, तो ये ना अब यहाँ पे आके छुप गई हैं। और यहाँ पे बच्चे कूट रहे हैं न्याज के लिए अदरक लहसुन, क्योंकि आज हम लोग लंगर, छोले का पुलाव और शरबत का लंगर करने वाले हैं। और यहाँ पे मम्मा जो है शरबत के लिए ड्राई फ्रूट्स काट रही हैं। और यहाँ पे भी मायरा आके बैठ गई थी और कह रही थी फुप्पो का कर लियो। और ये देखें ये है ट्रक जिससे ये डर रही है। अब देखो कैसे डर के दिखाएगी। मैंने कहा चलें कि सबको पकड़ के ले जाएगा। मैंने कहा है, तो यदि हाँ ये सबको पकड़ के ले जाएगा। और यहाँ पर जी मैं नहा धोकर आ गई थी, नहाए बगैर और बावजू होकर ही न्याज बनानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने नहा के आ गई थी, मैंने देगचा चढ़ा दिया, इसमें प्याज और ज़ीरा नमक तेल डाल के मैंने अब इस प्याज को करूँगी मैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। और इसके बाद मैं अपने सारे माल मटेरियल डालूँगी और जल्दी से अपना बना लूँगी। और यहाँ पे जो है ना हमने सफाई वगैरह कर दी थी, सब कुछ क्लीन अप हो गया था घर का काम। और उसके बाद जी अब यहाँ पे मैं फ्रिज से सारी जो अपने मसाले वगैरह जो है वो भी काट पीट के मैंने रखे हैं, वो सब कुछ मैं निकालूँगी और शरबत भी बनाऊँगी, क्योंकि अब जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लें। भाई भी आने वाले हैं ड्यूटी से। मेरे भाई की ना देखें 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को भी छुट्टी नहीं होती, बहुत मेहनत करते हैं। और मेरे भाई, इनके लिए सब स्पेशली दुआ करेंगे मेरे भाई को जो है ना, दोनों भाइयों को गवर्नमेंट सर्विस या फिर अच्छी सी जॉब मिल जाए जिसमें ये लोग मतलब इनकी टाइमिंग कम हो और इनको सैलरी थोड़ी अच्छी मिल जाए ना। और यहाँ पे हमारे सारे बच्चे खड़े हुए, इन लोगों ने शौकिया ब्लैक सूट पहना हुआ और ये डंड बांधते हैं और डोरियाँ बांधते हैं। हमारी नानी की दौर से बांधते बांधते चले आ रहे हैं, तो अब हमारी ममानियाँ बांधती हैं। यहाँ पे ये सारी तैयारी ज़ोरों शोर से जारी थी। हम लोग अलम पाक भी चढ़ाते हैं 7 मुहर्रम वाले दिन, और ये हमारे अलम पाक हैं। और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा शॉर्ट आउट दिखाऊँगी। और ये देखें कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। और यहाँ पे हमारी माइन साहिबा जो है अलम पाक लेके खड़ी हुई हैं, प्यारा सा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मौला अब्बास अलमदार का अलम होता है, जो मेरी वालदा मोहतरमा ने माने थे अलम मेरे भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला मुझे नारेना औलाद देगा तो मैं अलम पाक 7 मुहर्रम वाले दिन अलम पे चढ़ाया करूँगी। तो मेरी मम्मा माशाल्लाह, इतने साल हो गए मेरे भाइयों को हुए हुए, मतलब कि एक 22 साल के हैं और एक 16 साल के हैं, तो दोनों भाइयों के लिए मम्मा अलम चढ़ाती हैं। 2 अलमदार हैं हमारे घर में। और यहाँ पे हमारा पतीला डन डना डन हो गया था और मेरे दोनों भाई साहब पतीला रख के जा रहे हैं अलम चढ़ाने के लिए। और ये मेरे प्यारे से बड़े भाई हैं और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मैं इनको दिखाऊंगी नहीं नज़र लग जाएगी मेरे भाई को अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरे छोटे और बड़े भाई सारी न्याज लेकर अगरबत्ती, माचिस, मिठाई, फ्रूट और अलम लेके खड़े हुए। मेरी वालदा इनको बता रही हैं क्या क्या करना है आप लोगों ने। और यहाँ पे ये लोग निकल चुके हैं अलम शरीफ लेकर अलम चढ़ाने के लिए, दोनों अलमदार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेंशन कर दूँ कि हम लोग शिया नहीं हैं। ये मेरी वालदा और मेरी नानी जो है बहुत मतलब कि हम लोग सुन्नी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग सबको मानते हैं और एहतराम भी करते हैं। और यहाँ पे आया था मौला अब्बास का फ़कीर और मुझे देखे गया था एक टॉफ़ी। और यहाँ पे हम लोग अपना लंगर जो है वो बांध रहे हैं, थैलियों में पैक कर रहे हैं और फिर हम बच्चों को बांटेंगे। हम घरों में तकसीम नहीं करते, हम सिर्फ खुलेआम लंगर करते हैं। जो आएगा पिएगा खाए लेके जाएगा, आएगा पिएगा खाएगा लेके जाएगा, ये हम लोग करते हैं। और ये हर साल करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हर साल अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छी न्याज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मेरे दोनों भाई लगे पड़े हैं अपने काम में और हमें भेज दिया है अंदर कि तुम लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं, क्योंकि बड़े लड़के भी आ सकते हैं। हमने कहा कि जी। और यहाँ पे मेरी कज़न साहिबा सुराख में से झाँक रही दरवाजे में से और हम लोग भी यहाँ और वहाँ से झाँक रहे हैं। मेरी मम्मा भी झाँक रही थी। मैंने कहा बैठ जाओ इससे पहले कि हम लोगों को डांट पड़ जाए। उसके बाद जी हम लोग अपनी नानी घर पर आ गए। ये है 9 मुहर्रम वाला दिन
मैं अपनी नानी घर पे रुकी थी, क्योंकि मतलब 8 मुहर्रम की रात को, क्योंकि हम लोगों को रोज़ा रखना था। और यहाँ पे हम लोग गली में खड़े हुए हैं अंधेरे में, हम लोग जा रहे थे कमरे में सोने के लिए, थोड़ी देर लेटने के लिए। यहाँ पे हमारी सारी कज़नें खड़ी हुई हैं और यहाँ पे हम लोग इंटर हो गए हैं कमरे के अंदर। मेरी आनी भी सो रही है, मेरी एक छोटी कज़न ज़ैनब भी सो रही है, और यहाँ पे मामू मानी वगैरह सब कुछ सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, एसी चल रहा है फुल स्पीड पे। और अब हम लोग भी लेट जाएंगे, लेकिन लेट के सोना किसने भाई। अभी ये देखो बातें करेंगे हम लोग, ये सब इन लोगों की लगी पड़ी है, टाइन 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 टाइन, ये लोग कभी सोने देती ही नहीं है। तो जी यहाँ पे अब मैं उठ गई हूँ, पूरे 3 बजे का टाइम हो गया। ये लोग एंड टाइम पे सो गई थी, ये देखिए इनकी हरकत है। अच्छा जी, तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, इन लोगों को मैंने बॉल पकड़ के उठाया। अब ये लोग यहाँ पे एक्टिंग कर रही हैं, क्या आप हमें ना कैमरे के सामने उठाओ। अब मैंने कहा अभी उठाती हूँ, तो ये देखो अभी उठ जाएंगी, हंस रही है। देखो कैसी है ना चालाक, कह रही मुझे ना कैमरे के सामने उठाना। फिर मैंने कहा ओके जी ओके। देखो 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 इनकी हरकत तो चेक करो, ये उठी हुई थी, ये तो मजाक कर रही थी। और जी यहाँ पे माइन साहब ये भी उठी हुई हैं। और इसके बाद हमने 9 मुहर्रम का 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा था। और ये मेरी कज़न है, मैंने इसका मुँह, मेरी कज़न भी और मेरी होने वाली फ्यूचर भाभी भी है, छोटी भाभी, बड़ी नहीं छोटी। तो ये हम तीनों उठ के गए, हमारी आनी ने भी रोज़ा रखना था, मुमानी ने भी रखना था, मैंने भी रखना था, और इन तीनों ने भी रखना था। और जो सबसे छोटी वाली है, इसका पहला रोज़ा था, वो जो ये मीरब का, जो कि इन्होंने 9 मुहर्रम का फर्स्ट रोज़ा और 10 मुहर्रम का दूसरा रोज़ा, 2 रोज़े एक साथ रखे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला और तौफीक देने रोज़े रखने की, और हमारे सारे मुसलमान बच्चों को भी तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जो है ना सब सो रहे हैं। मुमानी को हमने उठा दिया है, मुमानी पहुँच गई है किचन में हमारे लिए सैली बनाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग पड़े हुए हैं। और ये लोग उठने का नाम ही नहीं लेंगे। इन लोगों ने इतना मुझे तंग किया था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये मेरी खाला के प्यारे प्यारे से पाँव हैं, और मैं इनको देख रही हूँ। मैंने कहा आनी उठ जाओ। आनी के लिए मैं उठ के क्या करूँगी, मैंने रोज़ा नहीं रखना बेटा। मैंने कहा अच्छा जी चलें ठीक है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं किचन की जानिब, और इन लोगों को मैं लत्तियाँ मार रही हूँ कि उठ के निकल के आ जाओ, बस बहुत हो गए, 3:30 होने वाले हैं, तुम लोग निकल रहे नहीं हो, 4:30 बजे रोज़ा भी बंद हो जाएगा, काम करवा लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन ये लोग नहीं सुन रही थी। मैंने कहा ओके जी बाय बाय टाटा, मैं तो जा रही हूँ। एसी को बाय बाय करके इन लोगों का दिल ही नहीं करता ना निकलने का एसी वाले कमरे से। तो जी अब हम लोग निकल के आ गए, मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आ गई। मतलब इसका ये था कि मुझे निकलना था, तो ये मेरे पीछे पीछे आ जाएंगी। अच्छा, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन अब मैं निकल गई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी ममानी जो हैं वो लगी पड़ी हैं पराठे बनाने के लिए। हमारे 2 पराठे रेडी हो चुके हैं। उसके बाद मैं अपनी नानी के कमरे में चली गई। मेरी नानी का कमरा है, पुश्तैनी कमरा है, और ये मेरे मामू का कमरा है, और ये हमारा बरामदा है। यहाँ पे भी एक छोटा सा मिनी रूम है, सो सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। मतलब कि बैठा के यहाँ पे मेरी खाला सो रही थी, मतलब कि मेरी कज़न की वालदा, मेरी खाला, हमारी सबसे छोटी खाला हैं। और मैंने इनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा हमें उठा के तुम सो रही हो, ये क्या तरीका। फिर मैंने इनका हाथ उठाया, पकड़ा, और मैंने कहा चलो मेरे साथ। तो कह नहीं अच्छा यार आ रही हूँ ना, तुम्हारा छोटा भाई उठ गया था, ऐसे फीड कराई थी। मैंने कहा ओके जी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने दस्तरखान लगाया, जो था हम लोगों ने हाजिर कर दिया। और ये आपकी बहन अपने आप को निहारते हुए आप लोगों को दिखाते हुए, और यहाँ पे हमारा दस्तरखान ज़ोरों शोर से लग चुका है। छोटे कज़न होने का यही फ़ायदा होता है, इन लोगों से काम लेना चाहिए भाई। छोटे कज़न काम करते हैं, हम लोगों ने भी बहुत सारे काम करे, 3:30 हो रहे हैं देखिए हम। लेकिन मैंने लोगों को इसलिए जल्दी जल्दी करी क्योंकि इन लोगों की मजाक मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती, एंड टाइम पे भी ये लोग लगे रहते हैं मजाक मस्तियाँ करने में। और यहाँ पे हमारी सरी हो चुकी है डन। थोड़ा बहुत मैंने खाया, मेरा पराठा भी बच गया था, मैंने पूरा नहीं खाया, मुझे नहीं खाया जाता सुबह के वक्त में इतना। और ये देखें भूक्कड़ कहीं की। और ये मेरी आनी सारा दस्तरखान समेट रही हैं, मेरी कज़नें खा रही हैं, दही खा रही हैं, मैंने चाय से खाया, वो सालन से खा रही हैं। ऐसे हम लोगों का चल रहा था, हम लोगों ने सैरी अपनी डन कर ली थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन लोगों की बातें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, मुझे पता है, ये लोग टाना करती ही रहती हैं। और यहाँ पे पानी की बोतल, जो कि आप लोगों को पता है कि अक्सर मैं पीती इतना सारा पानी हूँ, तो मैंने अपनी बोतल मंगा के अपने सामने रख ली थी। मैंने कहा मैं पूरा पानी पीऊँगी, लेकिन ये पानी जो है ना मेरे लिए अज़ाब बन गया था, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये मैंने पानी जो पिया ना, हम लोग ने हाँ निहारी खाई थी ना इसमें, वो मेरा पेट जो नमाज़, ये मैं पढ़ने लगी नमाज़, तो भाई मुझसे बैठा नहीं जा रहा नमाज़ पढ़ने के चक्कर में। यहाँ पे हमारी बारियाँ लग रही थी, जानमाज़ ना मामू के कमरे में बंद थी, इसलिए हमारे पास 2 ही जानमाज़ें थी, हमने बारियाँ लगाई नमाज़ पढ़ने की। और फिर हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गए थे 2-2 करके। पहले मैं और माहिन पढ़ेंगे, फिर मीरा मुनथा और ये पढ़ेंगे ना राफ़ो। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मेरी जो हालत थी ना, मैंने उसके बाद कोई व्लॉगिंग नहीं करी, मैंने मोबाइल रखा और मैं सो गई। उसके बाद ये मैं दोपहर में उठी हूँ,
नमाज़ वगैरह मैंने ज़ोहर की पढ़ ली थी और मैं यहाँ पे व्यू ले रही थी। इतना कोई हसीन लगता है ना मुझे ये आसमान, बादल और सूरज, कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि अगर मैं कुछ होती तो मैं आसमान पे जाके ज़रूर इसका नज़ारा करती और इतना प्यारा लगता कोई। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ये शाम का वक्त हो गया, मुझे इफ्तारी भी वहीं पे करनी थी। मेरी मामी यहाँ पे इफ्तारी लगा रही हैं, समोसा लगा रही हैं, थोड़ा सा फ्रूट। फिर हमने जल्दी जल्दी इफ्तारी करी और यहाँ पे सब गॉसिप कर रहे हैं बैठ के। और यहीं पे हम लोगों का जाने का प्रोग्राम बन गया है फूलों वाले ताज़िया पे। और ये मेरे मामू इन्होंने ठेला लगाया है, मतलब कि ये ठेला लगाते हैं, इसका मतलब कि अपनी बोटियाँ होती हैं, इसमें पर होते हैं, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो मामू ये बारबेक्यू आइटम्स लगाते हैं। तो मैंने कहा मामू ज़रा वीडियो तो मुझे बना के दिखाएं। और बड़े मज़े का टेस्ट होता है, फ्रेश तरीके से साफ़ तरीके से धो धवा के हमारे सामने तैयार की जाती हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे सारा मसाला वसाला लगा के हम लोग शाम में, हम लोगों का कज़न आई हुई थी, यही होता था कि बस इफ्तारी करी और यहाँ के बैठ गए, भाई मामू लाओ हमें ला के खिला दो मतलब पैसे दे के खाते थे हम लोग, ऐसे नहीं खाते थे। तो ये सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हमें जाना है फूलों वाले ताज़िया पे। हैदराबाद का मशहूर ताज़िया है फूलों वाला ताज़िया। मेरी सारी कज़नें वज़नें हो गई हैं रेडी, मैं भी हो गई हूँ रेडी। और मैंने बोला मैं बाया नहीं पहनूँगी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, मेरा दम घुट जाएगा। वहाँ पर जल्दी जल्दी मेरा सीन हो गया, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर हम लोग रक्षा में ठुसा के बैठ गए, जैसे भेड़ बकरियाँ बैठ जाती हैं कंटेनर में। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए अपने, मतलब कि फूलों वाले ताज़िए पे। और रक्षा वाले ने कहा कि वहाँ पे तो बिल्कुल रश लगा पड़ा है, जाने की जगह ही नहीं है। मैं आप लोगों को नए पुल पे उतार दूँगा, आप वहाँ पे चल के आ जाना। मेरी मम्मा चल नहीं सकती हैं इतना ज़्यादा, तो मेरी मम्मा ने कहा बस यहीं से वापस चलो। मतलब 2-3 दफ़ा हो गया कि हमें बोल दिया कि चलें, बस यहीं से चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हम भी जाके ही दम लेंगे। और यहाँ पे बड़ी गॉसिप चल रही है। और वहाँ पे मैं जैसी पहुँची हूँ तो मैंने सबका हाथ पकड़ा, मैं आगे थी सबसे। तो एक बाइक पे लड़का जा रहा था, मुझे कहने लगा आगे तो बड़ा गंदा सीन चल रहा है। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह का नाम लेके हम लोग निकल गए। जाके हम लोग पहुँच गए थे अपने फूलों वाले ताज़िया पे। और ये देखें बचपन की यादें, ये पापा दिलाते थे हम लोगों को खिलौने, मुहर्रम के दिनों में मिल रहे होते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमने तबरुक लिया। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे, जो तबरुक बेच रहे हैं, बड़े बदतमीज़ बच्चे थे, बोल रहे थे व्लॉगर है मैं व्लॉगर, मतलब कि कोई सेंस नहीं था, कोई तमीज़ नहीं थी। उसके बाद हम लोग चले गए। रश आप लोग चेक करें कैसा रश हो रहा था यहाँ। मन्नतें मिल रही थी जी, लेकिन मम्मा ने बोला नहीं, पहले हम लोग मतलब कि ताज़िया पे चढ़ावा चढ़ा देंगे, उसके बाद ताज़िया से ही हम लोग मन्नत उठाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। बहुत ज़्यादा रश था, सांस लेने की भी जगह नहीं थी। मैं घुस आके अपनी मन्नत भी उठाई, दुआ भी करी और फिर हम लोग वहाँ से जल्दी जल्दी से चल दिए। और ये देखें आते वक्त भी कितना रश था। और ये पूरा रात ऐसी रश लगा रहेगा, रात को कहीं 3-4 बजे जाके मिलेगा। उसके बाद भी हम लोग चल पड़े अपने घर की जानिब। और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी अच्छी सबीलें देखने को मिली। फिर ये ताज़िया हमें देखने को मिला, हमें ये ताज़िया एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, दुआएं मांग रहे थे अपने दिल में। और फिर हम लोग अपने घर की जानिब बढ़ चुके हैं, घर पर पहुँच गए। उसके बाद घर पे पहुँच गए तो 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखना था, क्योंकि 9 मुहर्रम को हम गए थे फूलों वाले ताज़िया पे। यहाँ पे हो गया है हमारी सहरी का वक्त। और ये लड़कियाँ जो है ना पूरी रात जागती हैं, और जब रोज़े का वक्त आता है, मतलब सहरी करने का वक्त, तो ये लोग सो जाती हैं। तो आनी मेरी इनको डांट रही हैं। और यहाँ पे आनी आ गई है मेरे साथ किचन में, मुमानी भी है, मुमानी पराठे बेल रही हैं, आनी पराठे सेक रही हैं। हमारी सहरी यहाँ पर बन रही है। और ज़्यादा मैं वीडियो 10 मुहर्रम की शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे घर पे भी न्याज़ होती है, तो मैंने न्याज़ में भी लगी हुई थी। और यहाँ पे मैंने सहरी की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शूट की है। और ये देखिए हमारी माइन साहिबा बिल्कुल ये सो रही है, बल्कि इनको वहाँ से उठा के लाएँ तो ये यहाँ पे आके सो गई। इन लोगों ने बड़ा मुझे तंग करा हुआ था। फिर मैंने इनको लत्तियाँ मार मार के उठाया, मैंने कहा उठ जाओ मनूसो, क्या हो गया तुम लोगों को, लेकिन ये लोग नहीं उठ रही थी। और यहाँ पे पूरा टाइम हो चुका है, मतलब कि 3:30 पौने 4 हो रहे थे। मैंने कहा उठ जाओ भाई उठ जाओ। ये देखो इस तो सो के पागल हो गई, थक गई थी बेचारी बच्ची। इसका पहला रोज़ा था ना 9 मुहर्रम को, पहला रोज़ा पूरा रखा, अब 10वां रोज़ा रखेगी ये ना, मतलब कि सेकंड रोज़ा है 10 मुहर्रम का, ये रखेंगी। तो मैंने इनको बोला हाय करो, ये पागल हो गई थी नींद में, इनको पता ही था मैं क्या कर रही हूँ। मैंने कहा कैमरा में हाय करो, अब ये करेंगी हाय बाय। तो इसी के साथ आप कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी ब्लॉग दिया करूँगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग दिया करूँगी, अच्छे अच्छे कंटेंट दिया करूँगी। तो आप लोग बिल्कुल भी लाइक करना है और फुल वॉच करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हमारी सहरी लग चुकी है, हम लोग सहरी कर रहे हैं। और उसके बाद नमाज़ का टाइम आ गया है, हमारा अज़लान सो रहा है हमारे बराबर में। और हम यहाँ पे पहले मैं और माही नमाज़ पढ़ेंगे, फिर मुंता और रफ़ो नमाज़ पढ़ेंगे। और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सो जाएंगे।
तो जी यहाँ पे 4:45 हो गए। हम लोगों को कुल शरीफ की तस्वीर पढ़नी थी 1000 टाइम, तो वो हमने पढ़ ली और यहाँ पे 5:15 बजे जाके हम अपने बिस्तर में लेटे हैं। मैं आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कर रही हूँ। सुबह उठ के आप लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। और यहाँ पे मेरे साथ साथ मुमताज़ साहिबा ने भी अपना मुँह छुपा लिया था कि नहीं यार मैं नहीं दिखा सकती, मुझे भी बदबू आ रही है। मैंने कहा चल यहाँ से ये मेरे साथ मजाक कर रही थी और हम दोनों साथ सो रहे थे, वो दोनों साथ सो रही थी। मेरी आनी मेरे साथ सो रही हैं, इनका भी मुँह छुपा हुआ है, मैंने इनकी भी वीडियो बना ली है। और जी फिर हम लोग उठ गए हैं, दोपहर का वक्त है। यहाँ पे हम लोग सूरह कहफ पढ़ रहे हैं सारे मिल के। और ये मेरे भाई साहब रोज़ा अफ्तार करने की बात की ये वीडियो है। यहाँ पे बारबेक्यू मामू ने अंदर लगा दिए थे हम लोगों के लिए, क्योंकि 10 मुहर्रम को मामू ने बंद कर दिया था ठीक अपना। और ये हमें अंदर बनाए खिला रहे थे, क्योंकि भांजियाँ हैं और भतीजियाँ हैं, कौन उनको मना कर सकता है। तो मामू ने कहा मैं तुम लोगों को अंदर बना के खिला दूँगा। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली, खा पी के करी थी, पहले नहीं करी थी। और मामू ने कहा ये मसाला, मामू को इतना कोई एंड है ना मज़े का, मिर्ची वाला खट्टा मीठा मसाला है, मैं तो इसको खूब खाती हूँ। तो फिर इसके बाद जी हम लोग जाने लगे हैं अपने घर की जाने। यहाँ मेरी मम्मा आनी बैठी हुई हैं और मैं इनसे ले रही हूँ तफरियाँ। और ये मेरी आनी है, ये मेरा छोटा सा अजलान है और इसको आनी कर रही है खुजी। और ये शर्मा जाता है वीडियो को देखकर। यहाँ पे सारे बैठ के कर रहे हैं बातें शातें और मैं जाऊँगी अंदर और सबकी बनाऊँगी थोड़ी सी वीडियो। ये देखिए ममानी मुझे बोली ये भी गर्म करवा लो ना सीखो पे। मैंने कहा ओके जी करवा लेते हैं। उसके बाद में मैं वो लेके चली गई हूँ इन लोगों को तंग करते हुए। और अंदर लगा हुआ है लंगर इमाम हुसैनों का, और यहाँ पे सारे बच्चे खा रहे हैं लंगर। आप कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। सब मुझे बोलते हैं कि कैमरे की आँख से कोई भी नहीं बच सकता। मैंने कहा हाँ जी, मैं आप लोगों की वीडियो बनाती रहूँगी। फिर यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से तफरी करते हुए, और यहाँ पे लगा हुआ है इमाम हुसैन का लंगर, और यहाँ पे सारे बच्चियाँ खा रही हैं खाना। और मैंने इनकी वीडियो बना ली। दस्तरखान इसलिए नहीं लगाया क्योंकि किसी का दिल कर रहा था और किसी का नहीं कर रहा था। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।